हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर था एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल था पर टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है एंड हमारे इस एप्लीकेशन में रिएक्ट वेबसाइट में उसका क्या रोल है, वो सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। वंस अगेन गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे बाकी के दो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, जहाँ हमने देखा कि हम क्या करने वाले, क्या क्या देखने वाले एंड सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे फॉलो करने में। तो गाइस, मैं भी बस इतना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सच्ची बोलो, आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक, आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, जरूर कीजिएगा लाइक एंड कमेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऑलरेडी मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक टॉप पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अब इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ वेबसाइट पे हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इतना सब कुछ हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट.js फाइल हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अभी इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, होम को रखने देता हूँ, इंडेक्स की बिल्कुल नीड नहीं है, अब तो हमें इसकी भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, दिस इज इट। कॉन्टेक्स्ट पे चलना है। कॉन्टेक्स्ट का काम ये है कि गाइस, आपका पेरेंट में जो डेटा है, ठीक है, पेरेंट के पास जो डेटा है एंड सपोज उसके 5 बच्चे हैं, तो वो जो डेटा है अपने पेरेंट्स से लेना कभी भी अपनी मर्जी से, वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें उसमें हेल्प करता है। ठीक है, एल्स क्या होता था गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें। ठीक है, तो फॉर फर्दर प्लीज़ आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है एंड ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल, एंड ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हुक, बोथ आर डिफरेंट। हाँ, एंड ये कैसे डिफरेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से। सिंपल देखिए, तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट एंड ये होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो आपको मैं समझा दिया हूँ। पेरेंट के डेटा कोई भी चिल्ड्रन कभी भी गेट कर सकता है, उसके लिए हम एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं। तो उसको क्रिएट करने का फंडा ये है, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। इट्स लाइक योर वेयर हाउस। ठीक है, मतलब ये आपका एक वेयर हाउस की तरह जिसमें सारे डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे। देन उसके बाद वी नीड अ प्रोवाइडर, मतलब जब आपने एक वेयर हाउस बना ही लिया है तो कल के दिन अगर कोई ऑर्डर करेगा तो उस वेयर हाउस से डेटा को गेट करके वहाँ तक उस कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कोई तो चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रोवाइडर एंड एकदम एंड में वी नीड अ कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो उस डेटा को गेट करे, अपने पास रखे। सो वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, देन वी नीड अ प्रोवाइडर एंड देन एट द एंड वी नीड अ कंज्यूमर। आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था मैंने, जी हाँ गाइस, कंज्यूमर। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्रोवाइडर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये जो कंज्यूमर है इट्स टू लेंदी, ये बहुत डिफिकल्ट था। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सिंपलेस्ट करने के लिए उन्होंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का ये जो हुक है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। सो अब आपको पता चल गया होगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई मतलब इन तीनों को मिला के कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो, प्रोवाइडर बनाओ, कंज्यूमर दो, एंड दैट्स इट। वो आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आता है एज अ कॉन्सेप्ट। एंड उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर जो एक कंज्यूमर का जो एक कॉन्सेप्ट था, कंज्यूमर का जो एक रोल था, वो हटा के अब वो कौन प्ले कर रहा है, आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक प्ले कर रहा है। सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। मैंने ऑलरेडी वीडियो देखो कहा था, बट फिर भी मैंने सोचा आपको एक एटलीस्ट थोड़ा बेसिक बता दूं एंड इसका पूरा लाइव एग्जांपल प्लीज टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्स्ट मैं बना लेता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एंड मेक श्योर टू गो विथ पास्कल कन्वेंशन। कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप आपको देखो इस तरीके से, रिएक्ट डॉट क्रिएट, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, डॉट कैपिटल लेटर, आई मीन आपका कैमल केस कन्वेंशन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज इट। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू क्रिएट प्रोवाइडर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्लोबल ले जाना है प्रोवाइडर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ, स्पेलिंग का आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो कॉन्स्ट ऐप प्रोवाइडर विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, दैट्स इट। एंड हाँ, इतना मेक श्योर करना कि आपका ये जो ऐप प्रोवाइडर है, मतलब आपके एरिया में अगर कोई डिलीवरी बॉय रहा तो ही आपको डिलीवरी मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। सेम वही है, ऐप प्रोवाइडर आपका डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। यहाँ पे ये आपका वेयर हाउस है, ये आपका डिलीवरी बॉय हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका डिलीवरी बॉय, ताकि आप कभी भूलो ना इसको, डिलीवरी बॉय या
गर्ल कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है वो आप ही हो, आप यू, ठीक है, वो हम ही है वो। तो ये जो ऐप प्रोवाइडर है ना, इसका मेन काम है पूरा एरिया को कवर करके रखना। डेट्स वाई ये जो मेरा ऐप प्रोवाइडर होगा वो मेरा जो इंडेक्स वाले पेज पे होगा उसको हम वहाँ पे रैप कर देंगे। मैं चलता हूँ मेरे इंडेक्स वाले पेज पे, ये जो राउटर दिख रहा है यहाँ पे गाइस, वो जो मेरा ऐप प्रोवाइडर है वो यहाँ पे आने वाला है। ये देखिए मेरा ये जो ऐप प्रोवाइडर है वो यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब ये कि अब मेरे एप्लीकेशन के अंदर चाहे वो राउटर हो चाहे वो मेरा खुद का ऐप हो, क्योंकि हमारा जो मेन ऐप है उसके अंदर तो मेरा सब कुछ ऑलरेडी डेटा है ही, ठीक है। तो अब हमने पूरा एरिया को उसके अंदर रैप कर दिया, तो अब कोई भी कभी भी डेटा को गेट कर सकता है, कॉल कर सकता है, गेट कर सकता है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सभी लोग क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसको इस तरीके से रैप करना भूल जाते हैं। अपना मेन जो ऐप एप्लीकेशन है उसको ऐप प्रोवाइडर या बेसिकली प्रोवाइडर के अंदर रैप करना भूल जाते हैं एंड बोलते अरे मैं डेटा गेट नहीं कर पा रहा हूँ पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, कैसे होगा। ये आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हटा रहा हूँ, इसको भी साइड कर दे रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है, दिस इज इट, ठीक है। एंड नाउ वो जो ऐप हमने जो रैप किया जस्ट उन सब को हम गेट कर सके, वो सब हमारा डेटा गेट कर सके, उसके लिए वी नीड टू राइट चिल्ड्रेन, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे चलना पड़ेगा, वी नीड टू रिटर्न, एक सेकेंड, रिटर्न अगेन। हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैंने कहा था ना हमें एक प्रोवाइडर मिलता है, सो हेयर वी हैव आवर प्रोवाइडर, दिस इज इट। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये जो चिल्ड्रेन है उसको पास कर दे रहा हूँ एंड मेक श्योर करना चिल्ड्रेन की स्पेलिंग चिल्ड्रेन ही होनी चाहिए। मेरा मतलब था कि मैंने एक बार गलती से यहाँ पे कैपिटल सी लिख दिया था, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, अगर आप इस तरीके से कैपिटल सी लिख देते हो तो यहाँ पे पहली बात तो ऐप प्रोवाइडर उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन वो कोई नहीं, मैं यहाँ पे कंसोल पे चलता हूँ, ये लिसनर इंडिकेट, ठीक है गाइस, अभी वो एरर अभी मिला नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब सही टाइम आएगा, मैं आपको एरर भी दिखाऊंगा। इतना मेरा काम हो गया। अब जब हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया, नाउ वी नीड अ कंज्यूमर जो उसको गेट कर सके डेटा को, एंड वो जो डेटा होगा वेयर हाउस वो हम यहाँ पे पास करते हो वैल्यू के अंदर। ऑल राइट, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इस तरीके से थापा, फिलहाल अभी के लिए थापा लिख के छोड़ दे रहा हूँ, कंट्रोल एस से। हालांकि इसकी भी कोई नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की भी कोई नीड नहीं है, सिर्फ आप थापा लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपका वेयर हाउस है, जो आपको शेयर करना आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। एंड देन फाइनली गाइस, अब ये जो मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट है एंड देन मेरा ये जो ऐप प्रोवाइडर उसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इस तरीके से, ये मेरा जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है एंड मेरा ये जो ऐप प्रोवाइडर है, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, अब ये जो ऐप प्रोवाइडर है मुझे मेरे चलना पड़ेगा इंडेक्स वाले पेज पे। तो अब मुझे मेरा जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वो जो ऐप प्रोवाइडर है उसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऐप प्रोवाइडर एंड दिस इज इट। तो अब वो जो एरर था वो नहीं आने वाला है। एंड ये जो 820 कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट के पेज में, कॉन्टेक्स्ट के पेज में ये जो रिएक्ट है, ऑसम। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैं अगर सिर्फ लोकल होस्ट पे चलूँ तो मुझे होम दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। अब मैं होम पे चलूँगा एंड ये वाली जो वैल्यू है उसको मुझे सपोज गेट करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सुपर डुपर इज कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, सॉरी मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिख सकता, रिटर्न के बाहर जाके लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेम विल बी इक्वल टू। अब ध्यान से देखना, मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की नीड पड़ेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। एंड ये जो कॉन्टेक्स्ट वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ऐप कॉन्टेक्स्ट। कंट्रोल ऐसे भी देखो, मैंने ऐप कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे गेट, बेसिकली ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये मुझे इसकी नीड पड़ती है, मैंने यहाँ पे उसको रख दिया इस तरीके से सिंपली। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा है, आई मीन ये जो भी डेटा है उसको आप गेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, एक डिव ले लेता हूँ माय होम पेज एंड यहाँ पे चल के मैं सिंपली एक पैराग्राफ लेता हूँ जहाँ पे मैं मेरा ये जो नेम है उसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इतना करूँगा तो मुझे एक एरर आएगा, ऑब्वियस आना था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को डिफाइन करो बोल के। तो उसको मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर देता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी माय होम पेज एंड थापा वैल्यू मुझे आ गई। तो अब मेरे ये जो पेरेंट के पास जो भी डेटा होगा, चाहे वो मेरा होम पेज हो, चाहे मेरा सिंगल मूवी का पेज हो, चाहे मेरा वो मूवी का पेज हो,
कोई भी अब कितनी ईजिली उस डेटा को यहाँ पे गेट कर सकते हैं। इट्स लाइक कि आपका एक वेयर हाउस है जहाँ पे सारे डेटा रखे हुए हैं। अब जितने भी सिंगल फाइल्स है वो कभी भी आप उस डेटा को कॉल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं कितनी ईजिली, बिना किसी पे डिपेंडेंट रहे। सो गाइज दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई विथ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, दिस इज इट, ठीक है। एंड इसको मैं और सिंप्लीफाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाइस कल के दिन मुझे अगर आप कह सकते हो कि सिंपली कल के दिन मुझे अगर किसी और फाइल पे भी ये डेटा चाहिए होगा, सपोज मेरे मूवी वाले फाइल पे, तो वहाँ पे भी मुझे सेम ये चीज़ अपनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, एंड ये लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं और ओवरकम कर सकता हूँ, इसको मैं और ज़्यादा कम कर सकता हूँ, इसको और ज़्यादा सिंपल कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैं ग्लोबल कस्टम हुक क्रिएट कर रहा हूँ, हुक्स, ठीक है। एंड स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जो रॉन्ग है सो रॉन्ग है, कुछ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो कॉन्स्ट ग्लोबल की स्पेलिंग, ग्लोबल कस्टम नहीं लिखूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट लिख दूंगा। यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू सिंपल, इस तरीके से। देन सिंपली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न। एंड अब आपको क्या करना है, वो जो यूज कॉन्टेक्स्ट था आपका याद है, यूज कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे आपका वो जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज इट। तो अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है उसको भी आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ऑब्वियसली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट, कंट्रोल एस सेव, तो सब सही हो गया। अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट एंड देन ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट था डायरेक्टली मैंने यहाँ पे गेट कर ली। अब ये जो यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, ऑब्वियसली यही जो फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज इट, ठीक है। तो मुझे इंपोर्ट तो एक करना पड़ा, मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ा, यहाँ पे भी इंपोर्ट करना ही पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे एटलीस्ट अपने सेम कॉन्स्ट नेम विल बी इक्वल टू, दिस इज इट, मेरा काम हो गया यहाँ पे इस तरीके से। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो एक कंप्लीट लाइन था एंड देन ये जो कंप्लीट लाइन था, उसके बदले अब मैंने ये एक लाइन ऐड कर दी एंड यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दिया, तो अब ये जो है फिर भी ये वर्क करेगा एंड मुझे थापा यहाँ पे मिल रहा है। बट अब ब्यूटी ये कि गाइस आपको सिर्फ यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉल करना है एंड जो डेटा होगा यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास करो, एरे पास करो, जो पास करना है आप कर दो, यहाँ पे आप बहुत इजीली कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको फंडा पता चल गया होगा कि ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है एंड ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सके, एंड इसको हम गेट कैसे करेंगे एक बार डेटा अगर आप पास कर रहे हो तो ये सब कुछ आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन मैं फिर भी एक और बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये जो एक वीडियो आप टॉप पे देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका जो डाउट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका जो सोर्स कोड का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी बात पे, कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, आपको समझा या नहीं, आपको पसंद आया या नहीं। एंड साथ ही साथ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, कितना है टारगेट, 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, हिम्मत मिलती है कि आप चाहते हो या नहीं मुझे हिम्मत मिले, राइट। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम कल की वीडियो में ये देखेंगे कि हम किस एपीआई के साथ खेलने वाले हैं एंड उस एपीआई को हम कैसे गेट कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट बेसिकली अपना जो रिएक्ट की दुनिया है उसमें हम उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम देखेंगे कल की वीडियो में। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।